फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडीज सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फर्स्ट नंबर में हमारा यहाँ दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यानी खाली जगहों को भरें। तो एक में है मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ मृदा, मतलब मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश मृदा कहलाता है। दूसरे नंबर में पूछा गया है समोच्च रेखीय जुताई अपरदन रोकने का उपाय है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ मृदा। समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। तीसरे नंबर में पूछा गया है छोटा नागपुर पठार अपरदन से प्रभावित है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ चादरी। छोटा नागपुर पठार चादरी अपरदन से प्रभावित है। चौथे नंबर में हमारा पूछा गया है विश्व वन दिवस को मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है सही उत्तर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो मिट्टी के बनने में सहायक नहीं है। तो पहला में दिया गया है का में समय, खा में मृदा का गठन, गा में जैव पदार्थ और घा में जलवायु। तो क्या हो जाएगा खा मृदा का गठन। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए में है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। खा में है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। गा खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। घा उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर ये खरीदारी के पश्चात पॉलीबैग को नष्ट कर देना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की ओर। तो हमारा अगला नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। का रक्षक मेखला, खा मल्चिंग, गा समोच्च रेखीय जुताई, घा शुष्क कृषि। तो क्या हो जाएगा गा समोच्च रेखीय जुताई। आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो का में हो जाएगा भूमि उपयोग। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। खा है ह्यूमंस, इसका क्या हो जाएगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। गा में क्या है समोच्च रेखीय जुताई, इसका क्या हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना। घा में है कृषि योग्य भूमि, इसका क्या हो जाएगा ये कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का काम में पूछा गया है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है वर्षा तथा तापमान 2 मुख्य जलवायु कारक है जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी खा नंबर की ओर। तो खा नंबर में हमारा पूछा गया है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारक लिखें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी गा नंबर की ओर। तो गा नंबर में हमारा पूछा गया है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है जिसके सभी भाग आवास योग्य नहीं है, मतलब रहने लायक नहीं है। भूमि का उपयोग
न केवल आवास के लिए बल्कि इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसलिए भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी घ नंबर की ओर। तो घ नंबर में हमारा पूछा गया है किन्हीं 2 सोपानों का नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, मतलब शुरू किया है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय आदि प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी अंगा नंबर की ओर। तो अंगा नंबर में हमारा पूछा गया है जल संरक्षण के 3 तरीकों को बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जल संरक्षण के निम्नांकित तरीके हैं का जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना, जो जल बहता है उसको ठीक से पक्का करना। खा है रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ग शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण के इन तरीकों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न। तो 4 के 1 में पूछा गया है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जल संसाधन का महत्व। संसार के लगभग 3/4 भाग में महासागरों, नदियों और झीलों के कारण जल के विशाल भंडार मिलते हैं। मानवीय क्रियाओं के लिए जल एक आर्थिक संपत्ति है। निम्नांकित कारणों से जल संरक्षण आवश्यक है का मानव, जीव जंतुओं, वनस्पति को जीवित रखने हेतु जल आवश्यक है। ख कृषि के लिए सिंचाई के साधनों के लिए जल की आवश्यकता होती है। ग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में जल प्राप्त होना चाहिए। घ यातायात के साधनों में जल यातायात सबसे सस्ता व महत्वपूर्ण साधन है। अंगा नदियों के निक्षेप से संसार के उपजाऊ मैदान तथा डेल्टाओं का निर्माण होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 4 के दूसरे की ओर। तो चौथा नंबर के दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है चादरी अपरदन कहते हैं। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 5 की ओर। यहाँ पर दिया गया है अंतर बताएं। 1 वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में अंतर बताएं। यहाँ पर अंतर बताने बोला गया है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। इस प्रकार पानी के बहाव को कम किया जाता है जिससे मिट्टी के कटाव में कमी आती है। वेदिका जुताई तीव्र ढालों पर सोपान अथवा वेदिका बनाकर ढालू भूमि पर सपाट सतह प्राप्त कर लिया जाता है जिस पर फसल उगाए जाते हैं। इस क्रिया से भी पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अतः
समोच्च रेखीय जुताई भूमि जुताई की विधि है जिसका उपयोग ढालू भूमि पर किया जाता है। वेदिका कृषि ढालू भूमि पर समतल भूमि प्राप्त करने की विधि है जिसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है और झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 5वां की दूसरा की ओर। तो 5वां के दूसरा में पूछा गया है ऊपरी मृदा और उप मृदा में अंतर बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है मिट्टी की परत अथवा वह परत जिस पर जुताई होती है मिट्टी परिच्छेदिका का ऊपरी परत है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैवांश होता है तथा यह जैवांश के एकत्र होने से मतलब जमा होने से काले रंग का होता है। यह ऊपरी परत सनस्तर कहलाता है। पृष्ठ मृदा के नीचे की परत में ऊपरी परत से कम जैवांश होता है तथा इसमें प्रायः मृत्तिका चूना अथवा लौह यौगिकों का एकत्रीकरण होता है। अर्थात ह्यूमस और वनस्पति के साथ की परत ऊपरी मृदा और बालूगाद कले के साथ की परत को उपमृदा कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कारण बताएं। का जल एक नवीकरणीय संसाधन है। हम कैसे कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है किंतु इस जल का बड़ा भाग लवणीय है मतलब खारा पानी होता है जो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है मतलब लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% जल ही उपयोग में लायक है। इसका 70% जल बर्फ के रूप में है। इस प्रकार लगभग 1% जल हमारे उपयोग के लायक है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ 1%। यह जल भौम जल है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना कि आज से हजारों वर्ष पहले थी किंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसके कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत कमी आई है। जल जीवन का आधार है। जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। हमारे उपयोग के बाद यह जल वाष्पीकरण वर्षण और जलवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों वायु भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। अतः जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरे नंबर में पूछा गया है अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जब भूमि वनस्पति से मुक्त होती है तो ऐसे भूमि पर जल और वायु को अपर्दन का खुला अवसर मिलता है। अतिचारण मतलब पशुओं का अधिक चरना प्रभाव से भी मिट्टी निम्नीकरण होता है। पशुओं को खुले में चराने से पशु घास तो चरते हैं, घास को जड़ सहित खा जाते हैं जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है। इस प्रकार की खाली भूमि में जल द्वारा पृष्ठ अपर्दन को और वायु द्वारा भी अपर्दन का अवसर मिलता है और भूमि पर आसानी से अपर्दन क्रिया होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण पशुओं का अधिक चरना है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 7वें नंबर की ओर। तो 7वां नंबर में पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लंबे लंबे प्रश्न। तो 7वां का 1 में पूछा गया है भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों का पता लगाएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है झारखंड में कुल 79 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसमें 35 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से महज 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है जिसमें मानसून आधारित धान की
खेती होती है। बाकी 12 लाख हेक्टेयर भूमि परती पड़ी रहती है, मतलब खाली पड़ी रहती है। झारखंड का ज़्यादातर भाग छोटा नागपुर पठार का भाग है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़काई, स्वर्ण रेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में ही है। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। इस कारण भी यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है। झारखंड राज्य का एक बड़ा भाग जंगल है। झारखंड के बड़े भाग में खनिज मिलने के कारण भी इस भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होता है। अतः दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की कमी है, किंतु सरकार कई योजनाओं का विकास कर इस कृषि योग्य भूमि क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि यह खेती करने लायक हो जाए। थैंक यू हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने भाई बहनों के साथ जो आपके क्लासमेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।